एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम पढ़ा रहे थे क्लास 10 मैथ्स, इसमें अध्याय नंबर 9 पढ़ा रहे थे और 9 में कुछ जो सवाल हैं वो सॉल्व करवाए थे। हमें लगता है सवाल नंबर 3 तक मैंने सॉल्व करवा दिया था और आज देखेंगे सवाल नंबर 4। तो आप लोग बने रहें, जुड़े रहें हमारे चैनल से और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए चलें। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 देखेंगे तो आप लोग सवाल तो मैं लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि सवाल काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और उन्हें लिखने में टाइम लगेगा, टाइम नष्ट होगा, इसलिए मैं पढ़ता हूं। आप लोग बुक के राइटर हैं डॉक्टर मनोहर रे की बुक्स आप लोग सामने रखें और नोट करते हुए चलें। तो देखिए सवाल नंबर 4 लिखा हुआ, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब बताया गया है कि जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण जो है 30 अंश था, तो मान लो यहाँ एक सूर्य है, ये सूर्य है। अगर इस बिंदु से देखेंगे, ये भूमि का बिंदु है, इस बिंदु से देखेंगे तो इसका जो कोण बन रहा है 30 अंश का बन रहा है। और इसमें लिखा हुआ है स्तंभ की ऊंचाई, ये स्तंभ है, इसकी ऊंचाई पूछी गई है तो ऊंचाई को h मानेंगे और इसकी जो परछाई है वह परछाई 20 मीटर, इस तरह से 20 मीटर मापी गई। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। एक स्तंभ है जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसकी जो स्तंभ की ऊंचाई जो परछाई है वो 20 मीटर मापी गई है और जो सूर्य से उन्नयन कोण है वह बना है 30 अंश का। तो इसे इस प्रकार से बना लेंगे और इन्हें नाम दे देंगे ए बी सी। तो देखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में थीटा का जो मान है वह 30 अंश है। अब इधर ये हो गया लंब भुजा और ये भुजा जो हो गई आधार भुजा। तो इससे ज्ञात ये होता है कि tan थीटा का मान लगेगा, क्योंकि tan का जो सूत्र होता है अनुपात वाला लंब बटे आधार। और इस सवाल में लंब की बात और आधार की बात की गई है, क्योंकि आधार दिया है, इसका लंब पूछा गया है, तो tan के सूत्र से ही ये लंब निकलेगा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो tan थीटा जगह पर कितना लिख सकते हैं, tan 30 अंश बराबर लंब जो भुजा है वह BC भुजा, आधार भुजा है वह AB भुजा। tan 30 का मान होता है 1/√3, जो BC है उसे H मान के चल रहे हैं, तो इस तरह से H रख देंगे। AB भुजा जो दी है 20 मीटर, इनका कर देते हैं कैंची गुणा। इस प्रकार से कैंची गुणा कर देंगे। तो कैंची गुणा का मतलब ये होता है कि 20 का गुणा 1 में होगा, तो ये आ जाएगा 20 मीटर, और h का गुणा √3 में होगा, ये इस प्रकार से हो जाएगा √3 गुणे h। हमें h का मान निकालना है, h का मान निकालेंगे बराबर 20 मीटर, h √3 के गुणे में h है तो √3 को उस तरह पक्षांतर कर देंगे तो ये बटे में आ जाएगी। और इस तरह की जब संख्या सॉल्व करते हैं तो हर का परमीकरण कर देते हैं, इस प्रकार से परमीकरण हो जाएगा। हर के परमीकरण का मतलब ये होता है कि जो हर संख्या है उसका अंश में भी गुणा करना है और हर में भी गुणा करना है। तो 20 मीटर का गुणा √3 में करेंगे तो ये आ जाएगा 20√3 मीटर, और √3 का गुणा √3 में होगा तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 3। इस प्रकार से मेरे ख्याल से आंसर इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो गाइज ये आंसर आ जाएगा इसका 20√3 मीटर बटे 3। तो जो स्तंभ है उसकी ऊंचाई आ जाएगी, स्तंभ की ऊंचाई
ये हो जाएगी 20√3/3 मीटर। आप लोग नोट कर लें और चलिए देखते हैं सवाल नंबर अगला। सवाल नंबर अगला देखेंगे। सवाल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, यदि एक मीनार की छाया, कोई मीनार है, इस प्रकार की ये मीनार है, इसका ये पॉइंट, इसका ये पॉइंट, यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की 3 गुनी है। एक जो मीनार है उसकी छाया, तो छाया कहाँ बनेगी, ये आधार पर छाया बनेगी, ये लंबाई की 3 गुनी है, तो 3 गुनी √3 गुनी है, तो √3 गुनी कर देंगे। अगर लंबाई जो है वह h है, तो जो छाया होगी वह 3 गुणे h हो जाएगी। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे, तो यहाँ जो बनता है वह थीटा बनता है, कोण बनता है। इसे नाम दे देंगे ABC। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। जो ये थीटा लिखा है इसका मान ज्ञात करना है। तो कहने का मतलब ये है कि एक स्तंभ की छाया उसकी √3 गुनी है, तो जो स्तंभ है वह h मानेंगे स्तंभ की ऊंचाई, और जो छाया है वह √3 गुनी है, तो h में √3 का गुणा कर देंगे। चलिए देखते हैं। त्रिभुज ABC में थीटा जो है वह पता नहीं है, लेकिन इसमें लंब और आधार की बात हो रही है, तो tan थीटा का सूत्र लगेगा लंब बटे आधार। tan थीटा का मान जो है वह 30 अंश, थीटा का मान निकालना है। लंब है वह h यानी BC भुजा, आधार है AB भुजा। tan थीटा बराबर BC भुजा का जो मान है वह h है, और AB भुजा का मान के चल रहे हैं √3 गुणे h, तो h से h खत्म हो जाएगा एक बार में। tan थीटा बराबर 1/√3, tan थीटा बराबर 1/√3 आ जाएगा। tan की लाइन में 1/√3 जो मान होता है वह होता है 30 का। tan थीटा बराबर 1/√3 इसका मान होता है tan 30 अंश का ये मान है, तो 1/√3 की जगह पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं tan 30 अंश। tan से tan खत्म हो जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा 30 अंश। यही सूर्य का उन्नयन कोण पूछा गया था, तो सूर्य का उन्नयन कोण जो बनेगा वह बनेगा 30 अंश। आप लोग नोट कर लें और चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 जैसा सवाल नंबर 5 था गाइस, वैसा ही सवाल नंबर 6 है। तो आप लोगों को सवाल समझ में आ रहे होंगे, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए चलें। और चलिए देखते हैं सवाल नंबर 6। ये लिखा हुआ है, सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार। तो सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची, 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है सीधा, ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया। अब ये मीनार है, ये मान लो मीनार है, तो इसकी छाया जो होगी, छाया ये होगी AB। जो छाया है वह है 45√3, 45√3 मीटर की है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम सवाल है ये। एक मीनार है जिसकी ऊंचाई है 45 मीटर और उसकी छाया जो है 45√3 मीटर है, तो सूर्य का जो कोण बनेगा वो कितना बड़े बनेगा उन्नयन कोण।
चलिए देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर जो सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब की जो भुजा है वह है BC भुजा, आधार की भुजा वह है AB भुजा, tan थीटा ऐसा ही रहने देने। BC जो भुजा है वह 45 मीटर, AB जो भुजा है वह है 45√3 मीटर। तो 45 से 45 खत्म हो जाएंगे, मीटर से मीटर खत्म हो जाएगा एक बार में, यानी लिखा जा सकता है tan थीटा बराबर 1/√3, जैसे कि भी लिखा था tan थीटा बराबर 1/√3। tan की लाइन में जो मान होता है वह होता है tan 30 अंश का, tan से tan खत्म हो जाएगा, थीटा का जो मान है वह आ जाएगा 30 अंश। इस प्रकार से ये आंसर आ जाएगा, आप लोग नोट कर लें। और चलिए देखते हैं अगला सवाल। लाइक करते हुए चलें, शेयर करते हुए चलें और सब्सक्राइब भी करते हुए चलें। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 देखेंगे। सवाल नंबर 7 लिखा हुआ है, इसमें ये चित्र भी बना हुआ है इस प्रकार का, एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है। ये यहाँ 90 अंश का मान, इधर बन रहा है 30 अंश का मान, और यहाँ लिखा हुआ है B, C और A, और यहाँ लिखा हुआ है 20 मीटर। इसका मतलब ये है कि ये जो AC भुजा है वह 20 मीटर है। चलिए देखते हैं, अब पढ़ते हैं सवाल को। लिखा हुआ है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। कोई सर्कस का एक कलाकार है, वो 20 मीटर ये जो लंबी डोर है उस पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, मतलब बिल्कुल टाइट है, एक भी ढीलापन नहीं है, तनी हुई है, और भूमि पर सीधे लगे खम्भे के शिखर से बंधा हुआ है। ये भूमि पर लगा सीधा खम्भे के शिखर से ये खम्भा है, और इससे ये बंधी हुई है भूमि पे। यह भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खम्भे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यानी ये जो खम्भा है AB, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो इसे कह देंगे H, इस प्रकार से। अब क्या करेंगे कि यहाँ सोचने वाली बात यह है कि कल हमने एक बात बताई थी, जैसे कि साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, उसी प्रकार से कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, उसी प्रकार से tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। जैसे कि पिछले सवाल जो सॉल्व कर चुका हूं मैं, उसमें देखा जाता था tan थीटा का मान लगा था। अब यहाँ मान चेंज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अभी तक लंब और आधार की बात हो रही थी, अब यहाँ पर लंब और ये जो डोरी बंधी हुई है कर्णनुमा है, सीढ़ीनुमा है, तो इसे कहते हैं कर्ण। तो लंब और कर्ण की बात होगी तो जो सूत्र चलेगा वह साइन का चलेगा, यानी त्रिभुज ABC में थीटा का जो मान है वह 30 अंश। एक सूत्र होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, जबकि थीटा का मान दिया है 30 अंश बराबर लंब भुजा है AB भुजा और कर्ण भुजा है AC भुजा। साइन 30 का मान होता है 1/2। AB भुजा जो है वह H है और AC भुजा जो है वह 20 है। इनका कैंची कर दें गुणा, तो 20 का 1 में गुणा होगा, ये हो जाएगा 20 मीटर
और h का 2 में गुणा होगा, ये हो जाएगा 2h। h का मान निकालेंगे तो 2 गुणे में उधर जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, भाग में। तो h बराबर 2 का भाग जाएगा 20 में, ये 10 बार, ये मान आ जाएगा h बराबर 10 मीटर। यानी खंबे की जो लंबाई है, खंबे की लंबाई है वह आ जाएगी 10 मीटर। इस प्रकार से ये मान आ जाएगा, आप लोग नोट कर लें। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 लिखा हुआ है, काफ़ी बड़ा सवाल है, आप लोग समझते हुए चलें और बुक में देखते हुए चलें। लिखा हुआ है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। कोई ठेकेदार है जो बच्चों को खेलने के लिए, जैसे स्कूल में लगी हुई होती हैं फिसलन पट्टी, इस प्रकार की फिसलन पट्टी, ऊपर बच्चे चढ़ते हैं और नीचे फिसलते हैं। तो 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो। 5 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो ऊंची है 1.5 मीटर। ये फिसलन पट्टी हो गई, यहाँ से बच्चे फिसलेंगे इस प्रकार से, और भूमि के साथ 30 अंश का कोण पर झुका हुआ है। ये इसका जो कोण बन रहा है वह 30 अंश बन रहा है। जबकि इससे अधिक बच्चों के लिए, ये तो 5 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए बात हुई है, अब इससे अधिक बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर, तो इसकी जो ऊंचाई होगी वह 3 मीटर होगी। इस प्रकार का बना देंगे तो ये जो ऊंचाई हो जाएगी वह 3 मीटर हो जाएगी, जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। ये 60 अंश का कोण बन गया। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? तो एक तो 5 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी है, ये इसे ए माने, अगर इसे ए नाम दे दें और इसे क्या दे दें, इसे बी नाम दे दें, तो सॉल्व करेंगे। पहले ए को सॉल्व करेंगे तो इन्हें कोई नाम दे दो, ए बी सी, और इन्हें दे दो पी क्यू आर। तो ए को हल करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में जो थीटा है वह 30 अंश है, और इसमें ये पूछा गया कि फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। यानी ये जो भुजा है जिसे हम लोग कर्ण भुजा समझते हैं, इसकी ये जो लंबाई ज्ञात करनी है। तो अब यहाँ लंब भुजा है और कर्ण भुजा है, तो यहाँ मान लगेगा साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण साइन थीटा, जगह पर 30 लिखे हुए हैं तो साइन 30 अंश। लंब भुजा है BC भुजा और कर्ण भुजा है AC भुजा। साइन 30 का मान होता है 1/2 और BC जो भुजा है वह है 1.5 मीटर बटे AC भुजा है, उसे मानेंगे L, मान लो स्मॉल l, तो ये L हो जाएगी, इनका कैंची गुणा हो जाएगा, L का 1 में गुणा होगा ये L आ जाएगा, और 1.5 का 2 में गुणा होगा ये आ जाएगा 3 मीटर। तो जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर हो जाएगी। तो पहला आंसर ये हो जाएगा। अगला बी नंबर सॉल्व करेंगे
तो यहाँ भी थीटा का मान जो है वह लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में थीटा बराबर है 60 अंश, थीटा बराबर है 60 अंश। अब क्या करेंगे कि यहाँ भी लंब और कर्ड की बात होगी, ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा लंब बटे कर्ड साइन थीटा जगह पर 60 अंश लिखे हुए हैं, लंब भुजा है क्यू आर और जो कर्ड भुजा है पी आर। साइन 60 का मान होता है √3/2। क्यू आर जो भुजा है क्यू आर वह 3 मीटर, पी आर भुजा है इसे कैपिटल एल मान लें, इनका कैंची कर देंगे गुणा, तो ये हो जाएगा एल का √3 में गुणा होगा √3, एल बराबर 3 का 2 में गुणा होगा, ये हो जाएगा 6 मीटर। एल का मान निकालना है, √3 गुणे में उधर जाएंगे तो भाग में हो जाएंगे, इसका परिमीकरण कर दो। 6 का √3 में गुणा होगा, ये हो जाएगा 6√3 और 3 का 3 में गुणा होगा, ये हो जाएगा 3। 3 से 2 बार भाग चला जाएगा, 2√3 मीटर ये लंबाई आ जाएगी। 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई जो है वह 2√3 मीटर हो जाएगी। तो गाइज हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। अगर सवाल समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप करके भेजें और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करते हुए चलें। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 देखेंगे। सवाल नंबर 9 लिखा हुआ है 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है। तो एक इसमें पहाड़ है, पहाड़ मीनार से ऊंचा होगा, और एक इसमें मीनार है इस प्रकार की, ये मीनार है और ये पहाड़ है। इसमें लिखा हुआ है 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी, ये चोटी है जो कि जिसकी ऊंचाई है वह है 60 मीटर। किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी, तो मीनार की चोटी ये मीनार की चोटी और आधार, ये आधार हो गया मीनार का, के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 अंश देखे गए। तो पहले चोटी की बात हुई है, मीनार की चोटी, उसके बाद मीनार का आधार, इस प्रकार से इसे जोड़ देंगे तो ये जो है सीधी रेखा कर देंगे इस प्रकार से। यहाँ कोण बन रहा है 30 अंश का, उसमें बताया गया है, और यहाँ कोण बन रहा है 60 अंश का। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई ये, इसे h मान लेंगे, इसे x मान लेंगे। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये अगर यहाँ से यहाँ तक जितनी मीनार होगी उतनी इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी होगी, तो इसे लिख सकते हैं h यहाँ से यहाँ तक, और इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी देखें तो जबकि पूरी दूरी 60 मीटर है तो इसे लिख सकते हैं 60 - h, क्योंकि पूरी दूरी 60 मीटर है। अगर इतनी दूरी 40 मीटर हो तो 60 में से 40 घटाते हैं तब आएगा आंसर 20। उसी प्रकार से 60 में से h को घटा देंगे। इन्हें कोई नाम दे दो, A, B, C,
डी और ये बिंदु हो गया ई। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। त्रिभुज ए बी सी को सॉल्व करेंगे। त्रिभुज ए बी सी में कोई भी त्रिभुज सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम ही आना है। तो त्रिभुज ए बी सी को सॉल्व करेंगे तो ए बी सी इतना त्रिभुज सॉल्व करेंगे तो ये थीटा का जो मान है वह 60 अंश होगा, यानी tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार थीटा जगह पर 60 अंश लिखेंगे। लंब जो भुजा है पूरी BC भुजा, आधार भुजा है AB भुजा। tan 60 का मान होता है √3 बटे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का भाग करेंगे √3 में √3 आ जाएगा। BC भुजा B से C तक की दूरी है ये 60 मीटर। AB भुजा जो पता नहीं है उसे x माना है, कैंची गुणा हो जाएगा √3 का x में गुणा होगा √3x और 1 का 60 में गुणा हो जाएगा ये 60 मीटर। x का मान निकालें तो 60 बटे √3 गुणे में उधर जाएंगे तो भाग में हो जाएंगे, इनका कैंची गुणा कर दो, परिमेयीकरण कर दो। तो परिमेयीकरण यानी हर का परिमेयीकरण, हर की जगह पर लिखे हुए हैं √3 का अंश में और हर में दोनों में गुणा करेंगे तो 60 का √3 में गुणा करेंगे ये हो जाएगा 60 √3 और √3 का √3 में गुणा करेंगे ये हो जाएगा 3, 3 दूनी 6 तो 20 √3 मीटर। ये जो है x का मान आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, a से b तक की दूरी। अब क्या करेंगे, a से b तक की दूरी निकाल चुका हूँ मैं, अब d से e तक की दूरी, क्योंकि AB बराबर DE और कितना आया है 20 √3 मीटर, क्योंकि जितना a से b तक है उतना d से e तक है। अब क्या करेंगे कि ये तो भुजा हम निकाल चुके हैं, tan 60 को सॉल्व कर चुके हैं, अब tan 30 को सॉल्व करेंगे। त्रिभुज DEC ऐसे भी लिख सकते हैं CDE में देखेंगे tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार, तो लंब है CE, आधार है DE। tan 30 का मान होता है 1 बटे √3। CE भुजा जो है वह 60 - h है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 - h। DE भुजा ये अभी निकाल चुका हूँ 20 √3, इनका कैंची गुणा कर देंगे तो 20 √3 का गुणा 1 में होगा ये हो जाएगा 20 √3 बटे √3, ये √3 पहले से लिखे हुए हैं, बराबर 60 - h। √3 से √3 खत्म हो जाएंगे, ये हो जाएगा 20 बराबर 60 - h। h का मान निकालना है तो 60 ये जो प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, यानी 20 - 7 बराबर माइनस के h। 60 में से 20 जाएंगे ये आ जाएगा -40 बराबर माइनस का h। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा h बराबर 40। तो लिख सकते हैं मीनार की ऊंचाई बराबर 40 मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। मीनार की ऊंचाई बराबर 40 मीटर। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इंतज़ार करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करते हुए चलें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।